तो गाइस यार आज वेलियोसिटी वाली इस तरह की वीडियो बनाना सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आसान अल्फाज में बताऊंगा। तो यूट्यूब पे आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होती हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ईजी तरीके से बताऊँगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, कैपकट को ओपन करके। कैपकट आप लोगों को प्ले स्टोर से भी मिलेगी और गूगल से भी मिलेगी, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करना चाहें आप कर सकते हैं। अपनी कोई भी जो वीडियो है जिसको आप लेना चाहते हैं उसको आपने ऐड करके ले आना है। तो यहाँ पर सबसे एंडिंग में वाटर मार्क है, इसको डिलीट कर देना है और अपनी वीडियो को ऐड करके ले आना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग म्यूज़िक लगाना चाहें अपनी गैलरी से कोई अपनी पसंद का, तो उसके बाद आपने अपनी इस वीडियो का जो साउंड होता है म्यूट करना होता है यहाँ से, और उसके बाद ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्ज़ी की वीडियो फाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करके लानी होती है। वीडियो के बैकग्राउंड वाला म्यूज़िक चाहिए तो वहाँ पर आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, और अगर आप लोगों को ऑडियो वाला साउंड चाहिए तो फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग अपनी मर्ज़ी का साउंड लगा सकते हैं। तो मैं वो वाला साउंड लगाना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो के बैकग्राउंड में चल रहा है। अगर आप भी वो वाला लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ क्योंकि मैंने यही वाला लगाना है। तो सबसे पहले आपसे क्या करना है, इस वीडियो का जो पीछे बैकग्राउंड चल रहा है उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, यानी अपनी वीडियो से अलग करना है। उसके लिए अपने वीडियो वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना है, आगे आना है। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। अब आपकी यहाँ पर वीडियो से ऑडियो अलग हो चुकी है। अलग हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर बीट्स ऐड करने हैं। तो बीट्स ऐड करने का सुन के काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं कि बीट्स कैसे ऐड होते हैं। यहाँ पर आज आप लोगों को मैं ऑटोमेटिक बताऊँगा कि इस तरह से करना है। आपने इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है, अपने म्यूज़िक वाले पे आगे आना है, बीट्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप लोगों ने और कुछ नहीं करना, बस इस ऑटो जनरेट के ऊपर क्लिक करके इसको अनेबल करना है। तो यहाँ पर आप लोगों का मोबाइल डाटा या आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए। तो मैंने अपना यहाँ पर मोबाइल डाटा ऑन कर दिया है, इसको मैं ऑन करूँगा तो ये कुछ टाइम में मेरे यहाँ पर सारे बीट्स खुद ब खुद लग जाएंगे। बस आप लोगों ने सिर्फ इंतज़ार करना होता है। ये देख सकते हैं सारे बीट्स मेरी वीडियो में खुद ब खुद ये येलो येलो छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पर खुद ब खुद लग चुके हैं। अगर आप लोग ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आपने इसको आगे की तरफ लेके आना है। तो ये देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा लग चुके हैं। अगर आपकी वीडियो बड़ी है तो बड़ी वीडियो में आपने क्या करना है, इस तरह से लगा देने हैं। अगर आपकी वीडियो छोटी है तो छोटी वीडियो में आप लोगों ने पीछे ही रहने देना है, और अगर बड़ी वीडियो 10 मिनट सेकंड से ज़्यादा की तो आपने आगे की तरफ लेके आना है। तो 10 सेकंड से ज़्यादा की तक आपने यहाँ पर लाना है, और अगर छोटी है तो आपने यहाँ तक लाना है। मेरी 10 सेकंड की है, मैं यहाँ तक लगाऊंगा और यहाँ से टिक कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं मेरे बीट्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना होता है, अपनी यहाँ पर जो वीडियो को शुरू में थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर इफेक्ट लगाना होता है। उसके लिए आपने 1 से 2 सेकंड तक आपने अपनी वीडियो को यहाँ से स्प्लिट कर देना है। तो ये आपने जो पीछे का ये वाला पार्ट है आपने इसको रख दिया है सिर्फ ब्लर के लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद सबसे पहले इसकी हम करते हैं कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपने यहाँ से इस तरफ आगे आना है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर का। फ़िल्टर वाले पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ देर लोडिंग मांगेगा। सारे फ़िल्टर आपके पास आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो के हिसाब से यहाँ पर लगाऊंगा अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर। तो ये सबसे पहले पीच फज़, आप ये भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने लगाया वीडियो की क्वालिटी कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो यहाँ पर अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग में इसको यहाँ पर सेट करूँगा। 90 तक तकरीबन इसको मैं रख दूँगा। तो यहाँ से टिक कर दूँगा। तो ये भी लग चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने एडजस्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर ही आप लोगों को एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाले पे आपने क्लिक करना है। अब वीडियो को थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करनी है। ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करना है, और ब्राइटनेस अगर ज़्यादा है तो कम करनी है, कम है तो ज़्यादा करना है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर इन्हेंस करूँगा, यानी इनक्रीज़ करूँगा। कंट्रास्ट को थोड़ा सा इनक्रीज़ करूँगा। सैचुरेशन को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाऊँगा। एक्सपोजर को यहाँ पर मैं माइनस करके देखूँगा और थोड़ा सा यहाँ पर माइनस करूँगा। शार्पन को आपने हमेशा इनक्रीज़ करना है, 50+ करना है, ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहे, पिक्सल उसके अच्छे रहें। उसके बाद आपने आना है हाईलाइट में। हाईलाइट को आपने थोड़ा सा यहाँ पर कम करना है। शेडो को आपने थोड़ा सा यहाँ पर कम करना है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और टेम्परेचर को आपने यहाँ पर अगर आगे की तरफ लेके जाएंगे येलो ट्यून बनेगा आईफोन वाला, और पीछे की तरफ लेके आएंगे तो ब्लू वाला बनेगा। तो मैं इसको ब्लू रखना चाहता हूँ, ब्लू वाला कर दिए। और HUE में आ जाना है, तो इसको आपने हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। और इसके बाद आ जाता है विगनेट। विगनेट को आपने थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाना है ताकि साइडों से हमें ब्लैक ट्यून नज़र आए। अब आपने यहाँ से टिक कर देना है, और इसको अपने मुकम्मल इस तरह बढ़ा के अपनी मुकम्मल वीडियो तक लेके जाना है। आपकी मुकम्मल वीडियो की कलर ग्रेडिंग भी हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ तक तो आपने छोड़ देना है इसको।
और यहाँ से आगे आपने क्या करना है, अपने जहाँ पर भी आप लोगों का जो डाट होगा येलो वाला, आपने वहाँ तक आके रोक देना है बीट्स के ऊपर और स्प्लिट कर देना है। जहाँ पर भी आपको इस तरह डाट नज़र आएगा बीट्स वाला, वहाँ तक आपने इसको स्प्लिट करते जाना है। छोटे छोटे पार्ट्स आपने इसके स्प्लिट करने हैं, क्योंकि हमने इनको बाद में एनिमेशन देने हैं। तो यहाँ पर आपने इसको स्प्लिट करते जाना है इस तरह, और मुकम्मल आपकी जहाँ तक वीडियो होगी, जहाँ तक आपके डाट लगे हुए होंगे, वहाँ तक आपने इसको स्प्लिट करते जाना है। तो जैसे ये मैंने स्प्लिट कर दिए हैं, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इनको ट्रू फिंगर की मदद से जूम कर देना है ताकि आप लोगों को फ़िल्टर या इफेक्ट लगाने में आसानी हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पर आपने इसको सबसे पहले वाला स्प्लिट किया था इसके ऊपर क्लिक करना है और वीडियो के इस तरह शुरू में आना है। यहाँ पर आप लोगों को ये ऊपर की फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर प्लस का आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एक प्लस यहाँ पर लगा देना है और वीडियो के एंड में आकर एक प्लस यहाँ पे लगा देना है। अब आपने ये जो आखिर वाला है इसके ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा होगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से लगा है। तो ये देख सकते हैं आपने आखिर वाले में आकर यहाँ पर रोक देना है और अपनी इस तरह वीडियो को टू फिंगर की मदद से जूम करना है। तो इस तरह आपने साइड्स पे रखना है। रखने के बाद आपने क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर इस की फ्रेम वाले के साथ ही एक कर्व का ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने आगे आना है, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा क्वाड आउट, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, यानी पहले स्मूथ नहीं था, अब ये थोड़ा सा देखने में स्मूथ हो गया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस अगले वाले पे आ जाना है। यहाँ पर भी आपने अपना क्या करना है, की फ्रेम को ऐड करना है और आखिर में भी आकर अपनी की फ्रेम को ऐड करना है। पहले हमने आखिर वाले में आकर यहाँ पर इसको जूम किया था, अब आपने इसके फर्स्ट वाले में आकर इसको थोड़ा सा जूम करना है। जैसे ये रेड हो जाता है वहाँ पर आपने इसको रोक देना है और फिर आपने इसको जूम करना है। तो अब आपने इसको उसी तरह यहाँ पर मिड में लाना है और यहाँ पर लाने के बाद आपने क्या करना है, फिर से वही वाला प्रोसेस करना है। इस वाले पे आ जाना है, कर्व वाले ऑप्शन पे, और इस दफ़ा आपने आ जाना है क्यूब आउट, क्यूबिक आउट, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो और अब ये बैक हो जाएगा और देख सकते हैं कितने स्मूथ तरीके से ये दोनों लग चुके हैं, कुछ इस तरह से और फिर ये कुछ इस तरह से। अब आपने क्या करना है, अगर आप लोग सारों के ऊपर की फ्रेम नहीं लगाना चाहते तो कुछ यहाँ पर एनिमेशन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाले एनिमेशन भी लगाने हैं। तो यहाँ पर आपने कम्बो में आना है, कम्बो वाले पे आकर आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं जूम वाला आप लोगों को मिल रहा है, जूम वाला मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से प्ले होकर आएगा, एक दफ़ा देख लें, यहाँ पर ये इस तरह से प्ले होकर आएगा। फिर आपने अगले वाले पे आ जाना है, यहाँ पर एनिमेशन पे क्लिक करना है, कम्बो वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है जिसका नाम है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर उसका नाम है यहाँ पर डिस्टोर्ट नाम है इसका। तो आपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से जूम बैक होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देख सकते हैं, सबसे पहले आपने ये वाला लगाया था, उसके बाद ये वाला लगाया था। अब हम इसके ऊपर फिर से एनिमेशन की वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एनिमेशन की यहाँ पर लगा दी है, एक आखिर में लगाएंगे उसी तरह, और यहाँ पर फिर से लगाएंगे। फिर आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करके इस तरह मिड में लाना है। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। और फिर उसी तरह आपने यही वाला प्रोसेस आगे की तरफ करना है और इस वाले जो यहाँ पर कर्व वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्वाड आउट पे क्लिक करना है और फिर ये स्मूथ हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जिनके ऊपर आपने की फ्रेम लगाए हैं उन पे आपने फिर से लगाने हैं एनिमेशन। जैसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पर की फ्रेम लगाया था, एनिमेशन में आना है। अब आपने कम्बो में नहीं जाना, अब आपने इन वालों में लगाना है। इन वालों में जैसे अनफोल्ड है ये भी आप लगा सकते हैं वेलोसिटी वीडियो के ऊपर। तो ये देख सकते हैं ये अनफोल्ड वाला यहाँ पर लग चुका है और ये देखने में कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब आपने क्या करना है, आगे वाला जो है ग्राफिक जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। जिन के ऊपर आपने की फ्रेम लगाया है उन पे आपने एनिमेशन में आना है और आपने इन वालों में ही लगाना है, आपने आउट और कम्बो में नहीं जाना। आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक और मिल रहा है फ्लैश इन पे क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरह से प्ले होके आएगा, आपने यहाँ से टिक कर देना है। उसी तरह ये वाले दो हैं और ये वाला एक रह गया है यहाँ पर की फ्रेम वाला, इस पर भी आपने क्लिक करना है, एनिमेशन पे आना है और यहाँ पर इन वाले में आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर मिल रहा है साइड और स्लाइड, ये वाला मिल रहा है, इसको आपने लगा देना है। फिर आपने आ गया ना यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, एनिमेशन पे आना है। तो यहाँ पर आपने कम्बो पे आना है क्योंकि इन पे हमने की फ्रेम नहीं लगाया था। कम्बो में आकर यहाँ पर आप लोग कोई और भी लगा सकते हैं, जैसे लेफ़्ट जूम है, लेफ़्ट जूम पे आपने क्लिक करना है, ये कुछ इस तरह से प्ले होके आएगा। अब अपने आगे वाले में आकर यहाँ पर अगर आप इसकी पोजीशन देखेंगे वीडियो की, अगर पोजीशन कुछ इस तरह की है तो आपने यहाँ पर की फ्रेम लगाना है और यहाँ पर आपने ये फिर से आखिर में की फ्रेम लगाना है। अब आपने शुरू वाले में आ जाना है और यहाँ से वीडियो को कुछ इस तरह से जूम करना है वीडियो के अकॉर्डिंग। ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी यहाँ पर स्टाइल, इसका यहाँ पर डिस्टेंस अच्छा आ रहा है तो यहाँ पर मैं इसको
जूम कर देता हूँ। और इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा आगे आऊँगा, कर्व वाले पे लगाऊँगा और आखिर में यहाँ पर फिर यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्यूबिक आउट। इसके मैं क्लिक करूँगा, ये भी लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लग चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर ये एंड वालों पे भी मैं एनिमेशन लगा देता हूँ, जहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर अनफोल्ड वाला लगा देता हूँ। और आखिर में यहाँ पर मैं फिर से एनिमेशन पे क्लिक करके यहाँ पर एक और यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ये देख सकते हैं स्लाइड, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी लग चुका है। अब आपको मुकम्मल वीडियो यहाँ पर प्ले करके बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ सबसे पहले इस तरह, फिर इस तरह और फिर इस तरह। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारी वीडियो जो वेलोसिटी वाली है इस तरह से बनाई जाती है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और इफेक्ट यहाँ पर लगाना है जिसका नाम है यहाँ पर जूम वाला, जो ब्लर वाला होता है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पे आना है। तो यहाँ पर आपने एक इफेक्ट यहाँ पर लगा देना है। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, हेलो ब्लर भी मिल जाता है, डायमंड जूम भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं एक्सागोनल लगाऊंगा, ये वाला इफेक्ट आप भी लगा सकते हैं। यहाँ से आपने टिक कर देना है। तो एक्सागोनल स्पॉट, इसको मैं यहाँ से कम करूँगा जहाँ तक मेरा वीडियो मैंने छोड़ी थी 1 सेकंड का मैंने सेलेक्ट किया था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो अब ये कुछ इस तरह से बन के आ चुका है। और आप लोगों को प्ले करके बताऊँगा यहाँ तक हमारी वीडियो जूम होगी। जूम होने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पर प्ले होके आएगी। तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, सिंपली अपनी इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी में। इस तरह आपने इन सभी को फुल करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।